सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज करते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रियापद का प्रथम रूप, क्रियापद का पहला रूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्ले है तो प्ले का पास्ट टेंस प्लेड होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी प्लेड होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लेइंग होता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। तो वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी क्रियापद का पहला रूप कौन सा रहता है? वो प्ले में प्ले ही रहता है। बट इन अ सेंटेंस देयर इज अ ही, शी, इट। अगर वहां एक वचनी करता है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना है, जैसे नरेंद्र को हो गया, सुरेंद्र को हो गया, इंद्र को हो गया, मनोज को हो गया, उसकी जगह अगर ही है, ही यानी ही इज अ प्रोनाउन, या किसी स्त्री का नाम है, सुनीता हो गया, अनीता हो गया, कविता हो गया, सविता हो गया, हाँ, तो इन्हें शी रिप्रेजेंट करता है, हाँ? तो ही हो, शी हो, तो ही शी अगर है या एक वचनी करता है, ईट है, तो क्रियापद को यस लगता है। क्रियापद को क्या प्रत्यय लगता है? यस, ईएस या आई ई एस लगता है। अगर ट्राई है तो ट्राई को यस नहीं लगता, ट्राइज होता है, टी आर आई ई एस, आई एस लगा। हेल्प है तो हेल्प को यस लगता है, एच ई एल पी एस, हेल्प। कैच है तो कैच को ईएस लगता है, कैचेस। अगर ही, शी, इट एक वचनी करता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रियापद को प्रत्यय लगता है, यस, ईएस या आईएस। ओके, आपको ये अच्छे से पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू एंड डज एज अ सपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं या एज अ हेल्पिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं। कब? जब हम सेंटेंस निगेटिव बनाते हैं, जब हम वाक्य नकारार्थी बनाते हैं या फिर सवाल पूछते हैं, तो हमें सपोर्टिंग वर्ब डू और डस की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ध्यान रखिए, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूं, इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं आया तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं, और बहुत ही आसान है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए यस, आईएस और ईएस कैसे लगाते हैं, वो कुछ चुनिंदा सेंटेंस मैंने बड़े ही सोपे और बड़े ही आसान और बड़े ही सरल ऐसे सेंटेंस बोर्ड पे लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं, उनका मीनिंग भी जानते हैं। मीनिंग जानने का फायदा एक होगा आपको कि आप अगर स्पीकिंग करते हैं, आप कोई सेंटेंस सुनते हैं, तो आपको उसका अर्थ जल्द से जल्द ज्ञात होगा। इसलिए मैं आपको उसका मीनिंग भी बताऊंगा। देखिए, स्पीकिंग में शुरुआत में हमें छोटे छोटे से, जिन लोगों को स्पीकिंग आती है, बहुत अच्छी भाई बात है भाई, थैंक यू वेरी मच, you studied well, you perform very well in your class, but those do not know English, those uh, thinks that English is a very hard and harsh language. No, don't worry, it is very easy and it is very simple language. You have to dare to talk with others. आपको दूसरों के साथ बात करने की डेयरिंग करनी है, बस आपकी भाषा में, आपकी सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई लाइक शेक। अब अगर करता हुआ बदल जाता है, ही लेते हैं, तो क्या होता है? ही लाइक्स केक, यानी लाइक की जगह क्या आ गया? लाइक की जगह लाइक्स आ गया। ओके, आई अप्लाई शैम्पू, ही अप्लाई शैम्पू, या आई एस आ गया, वाई हट गया। आई फेच वाटर, ही फेचेस वाटर, या क्या आ गया? ही की वजह से ही यस आ गया। आई सप्लाई ग्रेन, ही सप्लाईज वेजिटेबल, हाँ, देखो यहाँ आई एस आ गया। आई कैरी वुड्स, ही कैरीज पॉट्स, आई एस आ गया। यहाँ पर यू डेकोरेट द स्टेज, शी डेकोरेट्स द हॉल, यस लग गया। दे हेल्प द स्ट्रेंजर, शी हेल्प्स द नोन, यानी परिचित को। वी टीच स्टैंडर्ड फिफ्थ, शी टीचेस स्टैंडर्ड एट। Ram and I try twice, she tries
ट्वाइस, देखो ट्राई का क्या हो गया, ट्राइस। दे कॉपी अस, राधा कॉपीज दे। आई लाइक शेक यानी मुझे शेक पसंद है। ही लाइक्स केक, उसे केक पसंद है। आई अप्लाई शैम्पू, मैं शैम्पू लगाता हूँ। ही अप्लाइज लोशन, वो लोशन लगाता है। आई फेच वाटर, मैं पानी निकालता हूँ। ही फेचेस वाटर, वह पानी निकालता है। आई सप्लाई ग्रेन, मैं अनाज का सप्लाई करता हूँ, पुरौठा करता हूँ। ही सप्लाइज वेजिटेबल, वह सब्जियां देता है एंड पहुंचाता है, पुरौठा करता है। आई कैरी वुड्स, मैं लकड़ा ढोता हूँ, लकड़ा लेके जाता हूँ, गाड़ी में बोलो, साइकिल पे बोलो, सर पे बोलो। ही कैरीज पॉट्स, वह बर्तन धोता नहीं, ढोता है। ढोता है मीन्स कैरी करता है, साइकिल पे बांध के लेके जाता होगा, गाड़ी पे रख के लेके जाता होगा। वो उसका मतलब है। अब यहाँ यू डेकोरेट द स्टेज, तुम स्टेज को सजाते हो, स्टेज की सजावट करते हो। शी डेकोरेट्स द हॉल, वह हॉल की सजावट करती है। दे हेल्प द स्ट्रेंजर, वह अपरिचित लोगों को मदद करता है। शी हेल्प्स द नोन, वह परिचित लोगों को मदद करती है। वी टीच स्टैंडर्ड फिफ्थ, हम फिफ्थ स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं। शी टीचेस स्टैंडर्ड एट, वह स्टैंडर्ड एट को पढ़ाती है। राम एंड आई ट्राई ट्वाइस, राम और मैंने 2 बार प्रयास किया। शी ट्राइज ट्वाइस, उसने 2 बार प्रयास किया। सिर्फ यहाँ पे क्रियापद को क्या लग रहा है, शी होने की वजह से ट्राई का वाई निकल गया है और आईएस लग रहा है। दे कॉपी अस, वो हमारी नकल करते हैं। राधा कॉपीज अस, राधा हमारी नकल करती, उनकी राधा कॉपीज दे, राधा उनकी नकल करती है। ओके, इन दिस वे हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें लाइक को यस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है। ही है तो क्या लेना है क्रियापद को, शी है तो क्या लेना है। एक वचनी राम श्याम नीता गीता सीता अनिता वामन कविता ऐसे करता है तो हमें क्रियापद के साथ में कौन क्रियापद को कौन से प्रत्यय लगाने हैं, ये बात हमें इन वाक्यों से समझ में आती है। इसे आपको समझना जरूरी है। और वाक्य आप निगेटिव करते हो या प्रश्नार्थक करते हो, क्वेश्चन पूछते हो तो या फिर निगेटिव करते हो तो आपको डू या डस इन सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। कुछ सेंटेंस हम डू और डस के भी लेते हैं। लेट्स सी, आई डोंट लाइक शेक, देखो आई है तो हमने क्या ले लिया, डोंट ले लिया। डू नॉट मीन्स डोंट। ही डजंट लाइक केक, अब ही है तो क्या लिया हमने, डजंट लिया। और यहाँ जो यस लगा था वो हटा दिया। देखो ये सेंटेंस रिपीट हुआ है, अफर्मेटिव में, मैंने उसी का निगेटिव किया है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और उसके साथ में इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्रियापद को आपको क्या मिलेगा, यस मिलेगा। हमने डजंट का इस्तेमाल किया इसलिए यहाँ से यस हट गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई डोंट अप्लाई शैम्पू, ओके, ही डजंट अप्लाई शैम्पू, या अप्लाईज था अप्लाई हो गया, क्यों, हमने डज लिया है। आई डोंट फेच वाटर, ही डजंट फेच वाटर, या ईएस था, ईएस हटा दिया हमने क्योंकि डजंट लिया है। आई डोंट सप्लाई ग्रेन, ही डजंट सप्लाई वेजिटेबल, या डज आया तो सप्लाई में का जो आईएस लगा हुआ था इसके पहले अफर्मेटिव में वो हमने हटा दिया, वहां सिर्फ सप्लाई ही रखा। आई डोंट कैरी वुड्स, ही डजंट कैरी वुड्स, या कैरीज था, कैरीज का आईएस हमने हटा दिया, वाई लिया, क्यों, निगेटिव होने की वजह से। या डज आया और डज आया तो क्रियापद का आईएस ईएस या यस हट जाता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। नाउ दिस साइड, यहाँ पे भी जो सेंटेंस थे अफर्मेटिव के वो आपने पढ़े हैं इसी वीडियो में। थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चेंजेस कंपेयर कीजिए, कंपेयर किए बगैर आपको उनमें का फर्क समझ में नहीं आएगा। यू डोंट डेकोरेट द स्टेज, ओके, यू के साथ में डोंट आया है। अब यहाँ शी है तो क्या है, डजंट आया है, क्रियापद का यस निकल गया है। शी डजंट डेकोरेट द हॉल, यू डोंट डेकोरेट द स्टेज मुझे तुम स्टेज को डेकोरेट नहीं करते। शी डजंट डेकोरेट द हॉल, वो हॉल को डेकोरेट नहीं करती, नहीं सजाती। यू डोंट हेल्प द स्ट्रेंजर, तुम अपरिचित व्यक्ति को मदद नहीं करते।
शी डजंट हेल्प द नोन, और तुम परिचित व्यक्ति को मदद, वह परिचित व्यक्ति को मदद नहीं करती। तुम अपरिचित व्यक्ति को मदद नहीं करते, वह परिचित व्यक्ति को मदद नहीं करती। आई डोंट टीच स्टैंडर्ड फिफ्थ, मैं फिफ्थ कक्षा को नहीं पढ़ाता। शी है, वह फिफ्थ कक्षा, वह 8 कक्षा को नहीं पढ़ाती। राधा एंड आई डोंट ट्राई ट्वाइस, राधा और मैंने 2 बार प्रयास नहीं किया। शी डजंट ट्राई ट्वाइस, उसने 2 बार प्रयास नहीं किया। देखो यहाँ डोंट आया या डजंट आया है, कहाँ डजंट आया है, कहाँ डू आया है। डजंट दिया तो हमने क्रियापद के साथ में क्या चेंजेस किए, ये आपको समझना सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत जरूरी है। दे डोंट कॉपी अस, वह हमारी नकल नहीं करते। शी डजंट कॉपी देम, वह उनकी नकल नहीं करती। ओके, इन दिस वे वी हैव स्टडीड अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब हम थोड़ा कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव के बना लेते हैं। हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं, नॉट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बाद में बनाएंगे, पहले हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है हम सवाल पूछ रहे हैं भाई, सवाल, ताकि हमें आंसर मिले। ओके, अब ये सेंटेंस कैसा है, यू डोंट हेल्प द स्ट्रेंजर, मीन्स तुम अपरिचित व्यक्ति को मदद नहीं करते। अब मैं सवाल पूछूंगा, क्या तुम अपरिचित व्यक्ति को मदद करते हो, मीन्स डू, हाँ, डू यू हेल्प द स्ट्रेंजर, क्वेश्चन मार्क, अंडरस्टूड। अब यहां कैसे होगा, डज शी हेल्प द नोन, सवाल पूछा है तो क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। डज शी हेल्प द नोन। अब यहां आई डोंट अप्लाई शैम्पू, डू आई अप्लाई शैम्पू, कैसा रहेगा क्वेश्चन हमारा, डू आई अप्लाई शैम्पू, क्वेश्चन मार्क। और इसका कैसे होगा, डज ही अप्लाई लोशन, क्वेश्चन मार्क। सवाल पूछना है तो हमें सपोर्टिंग वर्ब को शुरुआत में लेना पड़ता है, अंडरस्टूड। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल। वेट फॉर अ मिनट। देखिए, आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे ना, तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को भेजिए। अंग्रेजी पढ़े, छोटे छोटे सेंटेंस से पढ़े। जो जिम में जाता है ना, वो एक साथ 100 किलो नहीं उठाता, पहले आधा किलो उठाता है, फिर 1 किलो उठाता है, फिर 2 किलो उठाता है, फिर 4 किलो उठाता है, फिर 10 किलो उठाता है। ऐसे करते करते अपना स्टेमिना बनाता है और फिर 100 किलो उठाता है। तो आपको अगर अंग्रेजी बोलना है तो आपको निरंतर छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें सीखते सीखते ही थोड़ा आगे बढ़ना है। ओके, लेकिन बहुत आसान है। अभी वो दौर नहीं रहा जिस दौर में हम पढ़ते थे, जब काफी तकलीफें हुआ करती थी, आसानी से किताबें नहीं मिलती थी, ना टीचर मिलते थे, ना फोन था, बड़ी हार्डशिप थी भाई। अब हम इन सेंटेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नार्थक नकारार्थी, यानी सवाल भी है, लेकिन सवाल कैसा है, नेगेटिव टाइप का है। ओके, बी पॉजिटिव। बट आई डोंट लाइक शेक, हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डू आई नॉट लाइक शेक। सवाल पूछा है तो क्या लेंगे, क्वेश्चन मार्क। हमने इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाया, डू आई नॉट लाइक शेक। नेक्स्ट क्या होगा, डज ही नॉट लाइक केक। सवाल पूछा है तो क्या करेंगे, क्वेश्चन। समझ में आया, हमने सपोर्टिंग वर्ब को शुरुआत में रखा और सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली नॉट का प्रयोग किया। डू आई नॉट लाइक शेक, डज ही नॉट लाइक केक। हियर